तो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये हमने सीढ़ी का निर्माण किया है और इस सीढ़ी में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ती है। यहाँ पर हमने एल टाइप में सीढ़ी को बनाया है। यह बाहर का सीढ़ी है जो आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास जगह कम है तो आप इस तरीके से एल टाइप में सीढ़ी को बना सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर की ओर ज़्यादा सीढ़ियों के स्टेप दिखाई दे रहे हैं और नीचे की ओर कम। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितनी हमारे पास लंबाई में जगह होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे लंबाई ज़्यादा ली है और नीचे की हाइट कम ली है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ की हाइट 7 फीट की ली है। 7 फीट को हमने क्या किया है, इंच में बदला है। तो जैसे ही हम 7 फीट को इंच में बदलते हैं तो 84 इंच आता है। तो 84 इंच को हम क्या करेंगे, जितने इंच का हमें एक राइज़र बनाना होता है। तो राइज़र क्या होता है, राइज़र होता है स्टेप की ऊंचाई और ट्रेड होता है स्टेप की चौड़ाई। तो हमको यहाँ पे राइज़र का भाग करना होता है। तो 84 इंच में हम 8 इंच का भाग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे राइज़र जो रख रहे हैं वह 8 इंच का रख रहे हैं। तो जैसे ही हम 84 इंच में हम 8 इंच का भाग करते हैं तो 10 निकल कर आता है। फिर भी हमारी 4 इंच एक्स्ट्रा रह जाता है। बस 4 इंच का स्टेप हमें लास्ट में दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 हमारे स्टेप बनेंगे। तो जो ऊपर वाला हमारा एल टाइप में बना हुआ है, इसमें 10 स्टेप बनेंगे। अब मैं नीचे वाले की बात करते हैं तो यहाँ की हाइट 3 फीट की है। तो 3 फीट को हम इंच में बदल कर देखेंगे तो 36 इंच आते हैं और 36 इंच में हम 8 इंच का भाग करते हैं। तो 8 चौको 32 होता है, यानी कि 4 स्टेप बनेंगे और लास्ट में एक 4 इंच की जगह यहाँ पे भी छूटती है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने सीढ़ी का कैलकुलेशन करना होता है। अब रही बात इसकी जो स्टेप की चौड़ाई है, चौड़ाई हम यहाँ पे 10 इंच का बना रहे हैं। तो हमें लंबाई कितनी चाहिए पड़ेगी, 4 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 4 धाम 40 आएगा, यानी कि 40 इंच हमें एक्स्ट्रा लंबाई की जगह चाहिए पड़ेगी। और ठीक उसी प्रकार हमें ऊपर वाली सीढ़ी में 10 इंच का अगर हम गुणा करेंगे 10 में तो 10 दाम 100, यानी जो उसकी लंबाई होगी वह 100 इंच की चाहिए पड़ेगी। इस प्रकार हम कैलकुलेशन करते हैं और सीढ़ी का निर्माण करते हैं। अब ये बात तो हो गई सीढ़ी की कैलकुलेशन की। अब मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ कि जो सीढ़ी एक स्टैंडर्ड सीढ़ी होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए। तो चलिए कुछ टिप्स हैं, इनको ज़रूर सुनिए और ये वीडियो पूरी देखिए। ये टिप्स आपके सीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला ये है कि जब हम सीढ़ी को बनाते हैं तो इसकी चौड़ाई हम कम रखते हैं। यदि आप सीढ़ी की चौड़ाई कम रखते हैं तो आप 2 आदमी क्रॉस नहीं कर सकते। तो मैं इसका स्टैंडर्ड साइज़ कम से कम 3.5 फीट होना चाहिए, ताकि 2 बंदे या 2 लोग एक दूसरे से क्रॉस हो सकें। दूसरा है अब इसकी मजबूती के लिए आपको हमेशा स्लैब की जो मोटाई है वह 5 इंच की रखनी है, ताकि भविष्य में यह सीढ़ी जल्दी न टूटे या बीच से क्रैक ना हो। तीसरी बात है जो राइज़र होता है, जो स्टेप की ऊंचाई होती है, वह आपको 6 इंच या 7 इंच के बीच ही रखनी है, यानी कि इसका अच्छा साइज़ 6 इंच ही होता है। क्योंकि जब हम सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो हम पैर भी हमारे ज़्यादा उठाने नहीं पड़ते। जो हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वह सीढ़ियों को आसानी से चढ़ लेते हैं। तीसरी बात सीढ़ी के एंगल की, तो सीढ़ी का एंगल 45 डिग्री पे होना चाहिए, ताकि सीढ़ियों को चढ़ने पे आसानी हो सके। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग इस वीडियो में नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि घर से जुड़े वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।